नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, खुशखबरी 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 आ गई। आपके जीवन काल में तहलका मचा देने वाली खुशखबरी। अब जिंदगी आपकी स्वर्ग जैसी लगने लगेगी। दोस्तों, आने वाली 2 दिनों के अंदर में साक्षात यह देवी आपको बड़ा धन देने वाले हैं। आपके जीवन में जो भी कमी है वह पूरा करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे, आपको करना है यह एक शक्तिशाली टोटका। इस टोटके में इतनी शक्तिशाली है कि देवी देवता साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। आपके सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, पैसे रखने के लिए जगह भी कम पड़ जाएंगे। इतना धन दौलत आपको इस टोटके दिला देगा। यह इतना शक्तिशाली, इतना कारगर है जो कि दोस्तों, जिनके भी जीवन काल में यह एक बार काम कर गया, उनका जीवन ही धन्य हो गया है। वह राजा महाराजा जैसा जीवन व्यतीत करने लगा है। इसलिए हम आपको इस एक टोटके, इस एक उपाय को बताने वाले हैं। बस इसे एक बार कर डालिए और अपने जीवन में चमत्कार होते हुए खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अपनी मनोकामनाओं को पूरी होते हुए देख लीजिए। जी हां दोस्तों, ऐसा गुप्त राज हम आपको बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आज तक कोई नहीं बताया होगा। यह राज जो भी एक बार जान लेता है दोस्तों, वह इंसान बहुत ही बड़ा धनवान बन जाता है, बहुत ही बड़ा लोग बन जाता है। जी हां दोस्तों, और देवी देवता उनके साथ रहने लगते हैं, हर इच्छा को पूरी करने लगते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब आपके जीवन में एक साथ 3 बड़े भयंकर योग भी बन चुका है। एक साथ आपके जीवन काल में ऐसा खुशखबरी आया है जिससे दोस्तों खुशखबरी आपके जीवन को हड़कंप मचाकर रख देगा। ऐसा खुशखबरी दोस्तों जीवन में आप किसी के साथ नहीं होते हुए देखे होंगे, जो अब आपके साथ होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, वह कहते हैं ना कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, वहीं घटना अब आपके जीवन काल में अचानक होने वाला है। अब आपके जीवन में चारों तरफ से खुशखबरी ही खुशखबरी आने वाले हैं। अब आपका नाम का ढिंढोरा पीटने वाला है दोस्तों। अब आपके जीवन में 7 जन्मों की खुशखबरी मिलने वाले हैं। यह खुशखबरी आपको जीवन भर याद रहेगा। आप क्या, आपके पूरे परिवार भी इस खुशखबरी को नहीं भुला सकता। कलयुग में ऐसा चमत्कार दोस्तों हो जाना असंभव ही है। और यह अनहोनी घटना आपके जीवन काल में होने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके सभी काम धाम छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो। जो जा तक आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा दोस्तों, वह जीवन भर रोएगा। यकीन नहीं हो तो देख लो दोस्त, आपके जीवन में सभी दुखों का अंत होगा, सभी परेशानी का अंत होगा। आपके जीवन में जो भी काम, धंधा, व्यापार नहीं चल रहे थे, यह उपाय आपको सभी से छुट्टी दिलाएगी। आपके जीवन में स्वास्थ्य लेकर जो भी परेशानी चल रही थी, आपके घर में बीमारी, झगड़ा, लड़ाई, जो भी समस्या है दोस्तों, उसे यह उपाय छुटकारा दिलाएगी। सभी नकारात्मक यह दूर भगाएगा और आपके जीवन में, आपके घर में खुशहाली के फूल खिलने लगेंगे। यहां तक कि दोस्तों, आपके घर में जिसका भी नजर है, जो भी आपके शत्रु है, वह कुछ भी टोना टोटका करते हैं, उनसे भी यह उपाय बचा के रखेगा। एक प्रकार से उपाय आपके लिए रक्षक कवच है। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपके व्यापार में जो भी काम धंधा ठप चल रहे थे, वह यह उपाय ऊपर लेकर जाएगा। ऐसी ऐसी खुशखबरी, ऐसी कामयाबी यह दिलाएंगे। व्यापार में, बिजनेस में आपके जीवन काल में तरक्कीदायक फल मिलने लगेंगे, जिससे दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपके घर में जो भी मनमुटाव चल रही थी, रिश्तों नातों में दरार थी, वह समाप्त होगा। आपके घर में खुशी का माहौल रहेगा। जिस जातक की शादी विवाह में अड़चन आ रहे थे, वह अब अड़चन दूर होंगे। अच्छे घरों से रिश्ता आएंगे और एक बार में ही वह रिश्ता पक्की हो जाएगी। और जो शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपकी तरक्की को देख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, वह अब परेशान होंगे। वह अब माता छाती पीट पीट कर रोएंगे, क्योंकि आपके जीवन में खुशखबरी ही आने वाले 48 घंटे के अंदर में ऐसी मिलने वाली है दोस्तों। ये ऐसी वैसी खुशखबरी नहीं है, या खुशखबरी लोग अपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और आपके बिना किए ही ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है। हड़कंप मचा देने वाला खुशखबरी है, जो जा तक नहीं देखेगा बहुत पछताएगी। ऐसा खुशखबरी सालों साल बाद मिलता है। और यह देवता आप पर मेहरबान है। आखिर क्यों आया? देवता का सजा आपके ऊपर है, यह भी आपको बताने वाले हैं। और कब से है जानकार, आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, बस ध्यान दें, आज का आपको सिर्फ यही कार्य करना है। इस उपाय को एक बार मेरे कहने से कर लो, आपका जिंदगी
रातों रात ना बदल जाए, यह उपाय आपको स्वर्ग का सुख ना दे दे, तो फिर कहना जी हाँ दोस्तों यह एक छोटी सी चीज, दोस्तों यह बहुत ही पुराना प्राचीन एक टोटका है, लेकिन यह टोटका बड़ा ही कारगर है। हम खुद इस टोटके को आजमा कर देखे हैं, एक बार नहीं कई बार, हर बार इस टोटके ने, इस क्रिया ने अपना काम करके दिखाया है। जो भी आपकी इच्छा है, मनोकामना है, समस्या है, जिसका समाधान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप उलझे पड़े हैं, लेकिन आप उस समस्या से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप इस क्रिया को करके देखिए। इस चीज को तकिए के नीचे रखकर सोइए। केवल 1 से 7 दिनों के लिए यदि आप प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जी हां दोस्तों, खुद देवी देवता या आपके आराध्य या आपके पितृ देवता, जिनसे भी आपका नाता सबसे गहराई से जुड़ा होगा, एक तार आत्मा के जिनसे सबसे गहराई से जुड़े होंगे, वह खुद अपने के माध्यम से आपको या तो दर्शन देंगे या मार्गदर्शन देंगे। यह किसी न किसी प्रकार से आपको रास्ता अवश्य दिखाई देंगे। जी हां दोस्तों, एकदम पक्का है। जो भी जातक एक बार कर लेता है, उनका भाग्य ऐसा तूफान मचा देता है, ऐसा घड़ी ला देता है कि दोस्तों वह इंसान चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भिखारी हो, पैसों का मालिक बना देता है, सभी चीजों का ऐसो आराम दिल देता है। जी हां दोस्तों, तो अब आपकी बारी है। इसी के साथ साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे 4 ऐसे कार्य जो आपको इन 2 दिनों के अंदर भूल कर भी नहीं करनी है। यदि कर लिए तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। आपके साथ साथ आपका परिवार भी इससे हानि होगा। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में कुछ अनिष्ट, कुछ ऐसा नकारात्मक घटित हो जाएगा जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और आपकी बर्बादी मतलब आपके पूरे परिवार की बर्बादी, एक इंसान से उसका पूरा परिवार जुड़ा रहता है। एक यदि तबाह होगा तो सभी तबाह हो, तो ऐसा नहीं होने देना है आपको। गुप्त क्रिया विधि बताएंगे। आप अपनी कुंडली का सबसे ताकतवर भाव इतना शक्तिशाली है कि यह आपके पूरी जिंदगी को नियंत्रित करता है। सबसे पहले यह धन को सूचित करता है। आप कितनी दूरी है, यह तो आपकी तिजोरी को मजबूत कर देता है। यानी आपके पास पैसा जो भी आएगा वह घर में ही रहेगा, बाहर कभी नहीं निकलेगा। निकलेगा भी तो कई गुना बढ़कर फिर से वापस आ जाएंगे। तो यह आपके धन का भाव है, यही आपके परिवार का भाव है। अब कोई भी इंसान इस संसार में मेहनत क्यों करता है? आपको विचार करके देखिए, आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं? ताकि आप धन कमा सके, ठीक है। और उस धन का आप करेंगे क्या? आप अपने परिवार की जरूरतें पूरी करेंगे। अपने बच्चों के लिए जो भी उनकी इच्छाएं हैं, मनोकामना है, कपड़े लाते हैं, जो उनकी किताबें हैं, स्कूल की फीस है, यह सब आप आसानी से भर सके। आपके बच्चे भी सम्मान के साथ अपने माता पिता को कुछ दे सके, उनकी दवाइयां हैं, उनका इलाज है, उनका अच्छी तरीके से करवा सके, उनकी सेवा कर सके, अपनी पत्नी को, अपनी प्रेमिका को खुश कर सके। तो इसीलिए तो आप पैसा कमाते हैं। यानी आपका परिवार तो एक इंसान पूरी जिंदगी केवल और केवल अपने परिवार को खुश करने के लिए, अपने परिवार की खुशियों को इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए मेहनत करता है। इसी के लिए धन कमाता है। अकेला अपना खुद का भी कहीं हवा में नहीं उड़ जाएगा या किसी दूसरे ग्रह पर जाकर आनंद नहीं उठाएगा। यदि इसी का परिवार उसके साथ है और वही भी सुखी है, तब इंसान को सच्चा सुख प्राप्त होता है। तो यह आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह घर है, भाव है। इसको एक्टिवेट करना, इसको पॉजिटिव करना और इसकी एनर्जी को जीवन में उपयोग कर पाना बेहद आवश्यक है। आज के समय में हर आदमी, हर इंसान इस भाव को निष्क्रिय करके बैठा है। खुद इस भाव पर अपने हाथों से, अपनी गलतियों से ताला लगा देता है। फिर यही सवाल अक्सर हम जैसे लोगों से लोग पूछते हैं, गुरुजी पैसा आता तो है लेकिन रुकता नहीं है। घर में कितना भी पैसा लेकर आ जाओ, सुख चैन नहीं है, शांति सुकून नहीं है, प्रेम नहीं है। घर में मनहूसियत का वातावरण बना रहता है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। लाख मेहनत करने के बाद भी कामयाबी नहीं मिल रही है। जैसा सोचते हैं वैसा लाभ प्राप्त नहीं होता है। बहुत ही कम, बहुत ही नकारात्मक लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ उपाय बताइए। तो यह अही है, आपकी कुंडली का दूसरा भाव इसी तरह से निष्क्रिय हो गया है या नेगेटिव हो गया है। इसे कैसे पॉजिटिव करेंगे, इसके विषय में
आज चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम से देखना। इस कार्यक्रम में आपकी कामयाबी की चाबियां हैं, एक नहीं कई चाबियां हैं। वीडियो में आगे बढ़ते बढ़ते हम कई और बेहद महत्वपूर्ण जरूरी बातें करेंगे जो आप अपने जीवन में उतारेंगे, चमत्कार खुद अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। उससे पहले माता रानी के जो भी सच्चे भक्त, मां काली के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रही है दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय मां काली, जय मां दुर्गा, जय माता रानी। दोस्तों, आने वाले 2 दिनों के अंदर में मां काली, मां दुर्गा आपके जीवन में वह चमत्कार करके जाएंगे, वह खुशखबरी आपको दिलाएंगे जिसका दोस्तों आपने कभी अंदाजा नहीं लगाए होंगे, या खुशखबरी सुनकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर में सबसे बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाले हैं। ऐसे पैसों की बंडल मिलने वाले हैं जिससे दोस्तों आपका परिवार खत्म नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपके जीवन में स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में ऐसे काम बनना शुरू होगा जिसका दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। बस कहावत ही आपको याद आ जाएगा कि जब किस्मत साथ देता है तो चारों तरफ साथ देता है। वही कहानी अब आपके जीवन काल में होने वाले हैं। पिछले समय से जो भी कर अटके थे, लाख कोशिश कर ली, नहीं हुआ, वह अब देखेंगे कि हो जाएगा। आप देखेंगे कि व्यापार में जो काम धंधा रुक गए थे उसमें अब तेजी आएगी, बिजनेस में बड़े फायदे होंगे। आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति ने घेर रखा है, जो भी दोष है, वह समाप्त होंगे। जी हां दोस्तों, और 2 दिनों के अंदर में आपके जीवन में एक इंसान ऐसी खुशखबरी लेकर आएंगे जिसे सुनकर आप एकदम उछल पड़ोगे। जी हां दोस्तों, अब चारों तरफ से आपके जीवन में झंडा लहराएंगे, घर घर जाकर मिठाई के डब्बे बांटने वाले हो, यकीन नहीं होता है तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा देख लेना, यह मेरा दावा है, 100% गारंटी है, यह होकर रहेगा। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों ऐसा अवसर आप जाने मत देना। जी हां दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हां दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं मूल विषय पर कि सोते समय तकिए के नीचे रखना है यह एक छोटी सी चीज। अब सोते समय कोई भी चीज सो जाने से भला क्या होगा? सोते समय तो वैसे भी हमें सुध बुद्ध नहीं होती है, तो हम सोते समय भला अपनी समस्या का समाधान कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न शायद आ रहे होंगे। दोस्तों प्रश्न भी जायज है। जब हम जागते हुए अपनी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रही है तो सोते समय कैसे निकालेंगे? तो अब ध्यान से सुनिए, यह संसार है वैसा नहीं है जैसा हम आप समझते हैं। कैसे विज्ञान की भाषा से समझाते हैं कि जब हम अपने इस संसार को देखते हैं तो अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपनी कर्म इंद्रियों, अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से इस संसार को जानने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियों की एक सीमा है। प्रकाश की सीमित व्यवस्था को ही हमारी आंखें देख सकती हैं, आवाज की सीमित अवस्था को ही हमारी कान सुन सकते हैं, हमारा दिमाग वेद सिद्ध व्यवस्था को ही समझ सकता है। उसके ऊपर और नीचे की व्यवस्थाएं दिमाग की समझ से परे है। अब जिस वायरस और बैक्टीरिया की वजह से आप बीमार हो जाते हैं, कोई और बीमार हो जाता है, क्या वह वायरस और बैक्टीरिया हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं? नहीं, वह हमारी सीमा से बाहर है। वह इतना सूचना है कि हमें ना तो समझ में आता है, ना दिखाई देता है।
उसके लिए हमें करोड़ों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार हमारी इंद्रियों की सीमा है, तो हम जब जागते हुए भौतिक संसार में जीते हैं और अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, उनका निराकरण निकालने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी इंद्रियों का रुझान से समझते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में आपके प्रश्नों के मन के सवालों के जवाब हैं, ताकि आप इस काम को पूरी निष्ठा के साथ, आपकी निष्ठा का भाव कमजोर पड़ेगा, काम नहीं बनेगा। याद रखना, इस संसार में जो भी काम हम करते हैं, भौतिक शरीर से बहुत इंद्रियों के उपयोग करते हुए जो कार्य करते हैं, उन कार्यों की सीमाएं हैं। लेकिन जो कार्य बहुत एक से ऊपर उठ जाते हैं, अब होते हो जाते हैं, वे सीमाओं से दूर हो जा, उनके ऊपर कोई सीमा ही नहीं है, बेअसीमित होते हैं। अब ध्यान से समझिए, आपके विचार असीमित हैं, आपकी सोच असीमित है। प्राचीन काल में आर्षि मुनि आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में बैठते थे। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख लिया करते थे। इसके साथ क्या होने वाला है उन्हें पहले ही पता चल जाता था, जैसे सामने आंखों के एक पिक्चर चल रही हो, फिल्म चल रही हो। ऐसे सब कुछ दिखाई दे जाता, क्योंकि वह इस शरीर की इन आंखों से तो नहीं देख सकते। उनके मन की आंखें, उनकी आत्मा की आंखें, जो भौतिक नहीं है, बहुत एकता से ऊपर की चीज है, अब होते हैं, उसकी सीमा नहीं है। वह अब नींद से इसका गहरा नाता है। ध्यान से सब्जी, जब आप सोते हैं, जैसे आप जाते रहते हैं और सोने की तैयारी करते हैं, तब तक आप सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही आप बेहोश हो जाते, आपका शरीर जो है न की अवस्था में होता है जिससे प्यार करते हैं। आपके शरीर बिल्कुल हो चुका है, लेकिन शरीर को संचालित कर रहा है, और उसे कई जन्मों का अंतकाल का ज्ञान, किस भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हो? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब हम आपको वहीं योग का ज्ञान देने जाएंगे, जो ज्ञान अमरीश पुरी को दिया था। आज नाश्ते में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आपने सूर्य को यह ज्ञान कैसे दे दिया? सूर्य दो ना जाने कितने अनंत काल से हैं, और आप तो हमारे सामने हैं, और आपने तो अभी जन्म लिया है, तो आपने यह ज्ञान गलत छोरी को कैसे दे दिया? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि हे अर्जुन, शुरू भूत भविष्य वर्तमान, यह तुम्हारे इस भौतिक संसार की देन है। लेकिन इस संसार से ऊपर जब तुम्हें पता चलेगा कि भूत भविष्य और वर्तमान जैसी कोई चीज हो, नहीं है सब कुछ जो कश्तियों पहले से ही विद्यमान है, हमेशा से ही तुम, हमेशा से ही हम, और हमेशा से ही जैसे सूर्य के समान है। इसलिए यह इस शरीर की सीमाओं से परे की चीजें हैं, तुम्हें समझ नहीं आएंगी। इनको समझने के लिए वह पारा भौतिक ज्ञान अनिवार्य होता है, जो अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया, तो अंत में भगवान ने अभिनेता से यहां पर मतलब है, इस संसार की नहीं, संसार की समझ दी, जिससे अर्जुन ने भगवान के असली स्वरूप को जाना। विराट स्वरूप का मतलब होता है अनंत स्वरूप, जिसमें सब कुछ है, संपूर्ण ब्रह्मांड, और ऐसे न जाने कितने नाम आते हैं। जब आप सोते हैं तो उस वक्त आपका सोच में शरीर से बाहर निकलता है, और वह अनंत लोगों की यात्राओं पर निकलता है। तभी तो आपको कभी अपने पूर्वज दिखाई दे जाते हैं जो संसार में नहीं है, वैदिक जाते हैं, और कभी कभी भूत प्रेत पिशाच दिख जाते हैं, क्योंकि आप उन्हीं के लोगों में चले जाते हैं। और कभी कभी आपको देवी देवताओं के भी दर्शन हो जाते हैं कि भगवान विराजमान है अपने आसन में, या फिर भगवान ध्यान में लीन है, या सोए हैं, या कहीं खड़े हैं और आप उनके दर्शन हो जाते हैं। कभी कभी किसी मंदिर के कई बार ऐसा देखा गया है। विज्ञान की नजर में और आज के युग की बात बताते हैं कि कुछ लोगों ने सपना देखा किसी एक विशेष, और बाद में आगे भविष्य में उसी मंदिर में पहुंच गए दर्शन करने के लिए। तूने आश्चर्य होता है कि यह मंदिर तो हमने पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इसे तो हमने पहले ही सपने में देख लिया था। तो ये सारी चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि आपका शरीर से बाहर निकलता है और यात्रा पर जाता है, यात्राओं से संचालित हो सकती है। यह बात भी निश्चित है। पुराने जमाने में लोग योग निद्रा का सहारा लेते थे। अपने जो धाम होता था, जो उनकी जगह होती है, जहां वह जाना चाहते थे, जिससे संपर्क करना चाहते थे, उससे संपर्क करने के लिए या केवल गहरी मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए योग निद्रा का सहारा लेते थे। तो ऐसा ही कुछ है।
यह आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको जो भी घर की समस्या है, इच्छा है, मनोकामना है, उस इच्छा मनोकामना की पूर्ति के हेतु इस प्रयोग को करना है। केवल 7 दिनों के लिए इस प्रयोग को करके देखिए। 7 दिन के अंदर अंदर आपकी इच्छा मनोकामना जो है वह आकार लेना शुरू कर देगी। हम नहीं कहते कि आपने अगर सोचा कि मेरे ऊपर 5 लाख का कर्जा है और कर्जा चुक जाए तो 7 दिनों के अंदर कर दिया, चुप जाएगा नहीं। यह बात गलत होगी। अगर हम आपसे ऐसा कह देंगे तो झूठ होगा, और झूठा नहीं कहेंगे। या फिर आपकी इच्छा मनोकामना है कि महंगी गाड़ी, बड़ा घर और सुंदर स्त्री से विवाह हो जाए। यह सारी आपकी मनोकामनाएं हैं और 7 दिनों के अंदर ही सारी पूरी हो जाएंगी। ये कह देंगे तब भी ये बातें हम नहीं करेंगे, ये प्रपंच है। लेकिन आपका मार्ग स्पष्ट हो जाएगा, विचार स्पष्ट हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में आपकी इच्छा मनोकामनाएं आकार लेना शुरू कर देंगे। मेहनत करना है, काम करना है और लगन से आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी, और भी आगे चलकर भविष्य में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यह बात निश्चित है कि यहां से आपको क्या एक ताला और एकता, बस इतना सा प्रयोग। ताला और चाबी को अपने तकिए के नीचे वाला लेकर आना। बाजार से जाना, छोटा सा भी ला सकते हैं, बड़ा भी ला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ताले का कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा सा ताला लेकर आई है बाजार से, उस ताले को लाकर अपने पूजा घर में रख दीजिए। भोलेनाथ के चरणों में रखेंगे। देवों के देव महादेव ही आपका उद्धार करेंगे तो भोलेनाथ के चरणों में भी कर सकते हैं। इस समय की दिन की कोई सीमा नहीं है। बस सोने के समय इस कार्य को करना है। इसका ध्यान रखना है तो आपको क्या करना है, वह ताला लेकर आए, भोलेनाथ के चरणों में रख दिया। वहां पर बैठकर थोड़ी देर के लिए भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हे प्रभु, आप हमारी इच्छा मनोकामना पूर्ति हेतु इस प्रयोग के फलित होने का हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु से आशीर्वाद मांगना है। याद रखना कि भगवान के सामने जाकर, भगवान के मंदिर में जाकर कभी कुछ मांगना नहीं है। कुछ लोग ऐसी मूर्खता करते हैं कि भगवान के सामने जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान हमारी नौकरी लगवा दो, भगवान हमारा कर्जा चुका दो, भगवान शादी करवा दो, हमारे बच्चे की शराब छुड़वा दो, ये करा दो, वह करा दो मांगते हैं। मांगना नहीं है। भगवान से भला क्या मांगना? भगवान से कुछ छुपा है क्या? भगवान को नहीं पता कि आप किस समय और किस काल के समस्या से गुजर रहे हैं? सब पता है। उनको सर्वज्ञ है। उन्होंने हमें आपको संसार बनाया और हमारी आपके अंदर भी विद्यमान है। मुझे सब पता है। मिलाएं खेल रहे हैं। अलग अलग रूपों में अलग अलग सहनशीलता हो गई है। अब हम पर रहम करिए। अब हमें मुक्ति दीजिए। इन सब समस्याओं से बस इतना कहना है। बाकी प्रभु खुद ही सुन लेंगे। जो निवेदन करेगा, विनायक करेगा, उसका उद्धार निश्चित है। इस प्रयोग के सफल होने का भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगना है। उसके बाद आपको रात्रि को सोने से पहले आधे घंटे पहले मोबाइल नहीं चलाना है तो रख देना है। उसके बाद किसी से कोई बातचीत, लंबी लंबी चर्चाएं नहीं करनी है। ज्यादा विचार नहीं करना है। लंबी चौड़ी सोच विचार दिमाग में नहीं रखना है और ठंडे दिमाग से अपने आप को निकाल कर रखना है। और जो भी इच्छा मनोकामना है उसके पूरे होने का, यानी वह पूरी हो रही है। जैसे कर्जा है आपके ऊपर तो आपका कर्जा चूक रहा है और आप खुश हैं, ऐसा आभास आपको करना है। ठीक है, यह धारणा बहुत जरूरी है। कोई भी मनोकामना फलित होने से पहले उसकी धारणा की जाती है। सूची ताजमहल बना तो ताजमहल बनने से पहले ताजमहल की रूपरेखा तो बनी होगी, इसीलिए कल्पना तो की होगी। उस कल्पना को चित्र के माध्यम से कागज पर उतारा होगा। उसी के सहारे से, उसी नक्शे के आधार पर ताजमहल बना डाला। यह कोई भी अन्य मंदिर, वह आपका घर हो, कुछ भी हो, पहले उसकी धारणा तो होती ही है। यही धारणा आपको करनी है कि अब आपका कर्जा चुका है, अब आपकी आमदनी बढ़ चुकी है, होने वाली है। यह नहीं सोचा है, यह हो चुका है, ऐसा सोचना है। उसके बाद आपको इस ताले और चाबी को लेना है, ताला लगा देना है और चाबी उसके बगल से रख देनी है। ताला लगा है, चाबी बगल से रखी है और इसे अपनी तकिए के नीचे रख देना है और सीधे अपनी छाती पर हाथ रखा है और यह विचार करने की, आपकी जो भी इच्छा है, मनोकामनाएं पूरी हो रही है, वह पूरी हो रही है। कर्जा है तो कर्जा चुका है, नौकरी नहीं है तो नौकरी लग रही है, बहुत अच्छी नौकरी लग रही है,
यह सारी चीज की कामना करनी है। क्या उसी समय और काल में जी रहे हैं जब आपकी हर मनोकामना पूरी हो चुकी है? इस प्रकार से विचार करते करते आपको नींद में चले जाना है। कोई फालतू विचार नहीं लाना है, इसी से कोई चर्चा नहीं करनी। हमने पहले ही आपसे कह दिया है, मन आपको अपना शांत रखना है। देखिए, जब हवाएं तेज चल रही हों, अब कोई यदि किसी तीर को चलाएगा तो मैं अपने लक्ष्य को नहीं भेज पाएगा, क्योंकि तीर हवा में इधर उधर लहरा जाएगा और लक्ष्य से भटक जाएगा। तो जब हवा स्टार्ट होती है, वातावरण शांत होता है, उस समय ही तीर अपने लक्ष्य पर सही तरीके से लगेगा। वैसे ही हमारे विचार जो हैं, वह हमारी इच्छा मनोकामना पूर्ति के लिए लक्ष्य को तभी भेज सकते हैं जब विचार कम यानी एकाग्र हो। इसी वजह से ज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। हमारी हिंदू सनातनी परंपरा में एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आपको उल्टी सीधी विचार नहीं लाने, एक विचार के साथ चुपचाप सो जाना है। आपका उद्धार हो जाएगा। केवल 7 दिन के अंदर अंदर देवी अनुभूतियां हो जाएंगी सपने में, और आपके मार्ग गारंटी का प्रयोग करके देखिए, परिणाम आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। खुद ब खुद आप कहेंगे कि हाँ, बहुत अच्छा हो रहा है, हमें पता चल गया है कि अब आगे क्या ठीक है। यह सारी बात आपको समझ में आ गई है। अब आपको बताते हैं कि आपको कौन से ऐसे 4 कार्य है जो इस अप्रैल के महीने में भूलकर भी नहीं करनी है, किसी भी हालत में नहीं करनी। सबसे पहला कार्य, कोई भी नया कार्य, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस, कोई भी बड़ा कार्य, कोई भी महंगा पड़ा सामान खरीद फरोख्त जाने, खरीदना और बेचना नहीं है। याद रखना, 1 से लेकर 15 अप्रैल तक यह कार्य को नहीं करनी है। किसी भी कीमत पर नहीं करना पड़ेगा। आपको पहले ही बता देना है, अगर कोई काम हो रहा है, आप निश्चित तौर पर आपके विनाश की तैयारी है। राहु है जो आपके जीवन में ऐसी माया रच रहा है कि आपको कर्जा लेने पर मजबूर कर रहा है। फिर उसी कर्जे को बढ़ाता चला जाएगा, कभी चुका नहीं पाओगे। इस समय काल में कर्जा नहीं लेना है, किसी भी हालत में देना भी किसी को नहीं है। पैसे की भैया किसी ने आकर अपने मगरमच्छ के आंसू बहाए। आप भावुक इंसान हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और किसी की मदद करने के लिए आपने उठाकर अपना पैसा किसी को दे देते हैं। यह सब नहीं करना है, वरना पैसा नहीं मिलेगा, अटक जाएगा, आपके काम के लिए नहीं रहेगा। दूसरा, काले जान से समझिए, कोई भी ऐसा कार्य आपको नहीं करना है जो आपकी आत्मा को, यानी कि आप कोई भी गलत कार्य ना करें। शराब न पिए, मांसाहार ना करें, झूठ ना बोलें, या नहीं झूठ ऐसा जिससे किसी की बड़ी हानि हो जाए, वह झूठ आपको नहीं बोलना है। ठीक है, कोई भी व्यवहार नहीं करना है, किसी को सताना नहीं है, किसी की आत्मा को दुखी नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है। इन कार्यों से हमारी आत्मा दूसरे होती है, और अभी सूर्य के साथ राहु है, तो राहु को ऐसे खाली आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान। तीसरा, काले अपनी सेहत पर लापरवाही नहीं दिखानी है, सेहत पर पूरा ध्यान देना है। देखिए बंधुओं, पहला सुख है निर्मल काया, दूजा सुख घर में माया, तो पहला सुख है निर्मल काया, अक्सर हमने देखा है। अब यहां पर दूसरे भाव की बात आ रही है। दूसरा भाव आपका कैसे निष्क्रिय हो जाता है। अक्सर हमने लोगों को देखा है, आसपास समाज में अपनी सेहत के बारे में सबसे कम ध्यान देते हैं। यानी कि जो गाड़ी खरीदेंगे बाजार से, उसमें पेट्रोल तो समझ कर लाएंगे, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं लगाएंगे, मिट्टी का तेल नहीं लाएंगे, या फिर उसके पार्ट्स होंगे जो उसकी सर्विस होगी वह बहुत अच्छी करेंगे। अपने शरीर का नंबर आता है तो लोग भयंकर लापरवाह हो जाते हैं, कूड़ा कचरा जैसा खाना खाते हैं और बेहद ही खराब जीवन दिनचर्या जीते हैं। शरीर को हर तरीके से नुकसान करने की पूरी कोशिश प्रयास करते हैं। इसी में लगे रहते हैं कि यह शरीर हर तरफ से टूट जाए। तरह तरह के नशे कर रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई दुकान कर रहा है, कोई ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी चीजें। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह आती है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जब आपकी सेहत मजबूत होगी तो आपके अंदर आत्मबल उत्पन्न होगा, गुस्से को सहन करने की क्षमता आएगी, हानि लाभ को सहन करने का बाल बढ़ेगा, और जब आपके अंदर बाल बढ़ेगा तो आप अपनी इंद्रियों को भी काबू कर पाएंगे। और याद रखना कि यदि आप अपनी इंद्रियों को नहीं कर पा रही है,
इंद्रियों की लोलुपता के लिए, उनकी आपूर्ति के लिए जी रहे हैं, तो आपका दूसरा भाग कुंडली का कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी शुक्र है और गुरु से कारक हैं, यानी कि ज्ञान और बुद्धि दोनों ही आपको चाहिए। हर हाल में इस गांव को सक्रिय करने के लिए उत्पन्न होते हैं। आत्मिक बल से हम यह शारीरिक बल की बात नहीं कर रहे हैं। आपको कसरत नहीं करनी है, लंबा चौड़ा तगड़ा शरीर बढ़ाने की बात नहीं हो रही है। एक दुबले पतले स्वस्थ शरीर का भी आत्मबल बहुत ऊंचा होता है, तो हम यहां उसी की बात कर रही हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, बहुत ज्यादा जरूरी है। यह पहला सुख कहा गया है हमारे शास्त्रों में। हमारी हिंदू पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब चौथा, कार्यकारी। हर धर्म से जुड़ने का ऐसा कभी मत करना कि अपने देवी देवताओं का अपमान कर दिया, अपने माता पिता का और अपने धर्म ग्रंथों का अपमान आजकल फैशन बन चुकी है। यह माहौल बन गया है। आ चुके हैं देवताओं का अपमान का उपहास। धर्म ग्रंथों की बातें जो लिखे हैं उनका उल्टा सीधा मतलब निकालकर कुछ भी दुष्ट प्रचार करके डालो, तो यह सारी चीजों में आपको बहुत ही व्यवहारिक होना है, बहुत ही प्रैक्टिकल सोचना है, और इन चीजों को कभी भी अपमानित नहीं करते हैं। ऐसा करते ही आपके घर में बिगड़ जाते हैं और आपकी प्रक्रिया शक्ति कमजोर पड़ जाती है। फिर आपके लाख प्रयास करने पर आप हर बात नहीं होगी। अब याद रखना, बहुत से लोग कहते हैं कि कर्म की शक्ति, कर्म की शक्ति। हम तो काम करेंगे, कर्म करेंगे, हम क्यों सफलता नहीं मिलेगी? तो सभी कर रहे हैं, सफलता सबको क्यों नहीं मिल रही? बहुत से लोग हैं जो पूरे दिल से पूरा जोर लगाकर मेहनत कर रहे हैं और सब कुछ अच्छा है उनके पास, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है उनके अंदर, जिसकी वजह से उनका कर बिगड़ रहा है, तो उनकी क्रिया शक्ति कभी नहीं मिल रहा। व्यापार करते हैं, घाटा हो जाता है, पैसे लेते हैं तो दे ही नहीं पाते हैं, हाथों में परेशानी है, जैसे लोग बड़ी दुखी हो जाते हैं, तो फिर क्यों होता है? तो यह सच है, लेकिन बिल्कुल सत्य है। केवल मेहनत कर लेने से यदि कामयाबी मिलती तो दुनिया का हर लेबर, मजदूर और कारीगर अरबपति करोड़पति होता। क्यों फालतू में दुख भरा जीवन जी रहा होता? मेहनत करने से कामयाबी नहीं मिलती है, दोनों चीजें होनी चाहिए, भगवान की कृपा और आशीर्वाद, और आपकी मेहनत अब कामयाबी मिलती है। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। समाज में दुष्प्रचार हुआ, अधूरा ज्ञान फैला दिया गया है। हम तो कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे। क्या आपकी दो बुद्धि क्यों हुई है? इस ग्रह की वजह से हुई है। उपाय बता दिए, उपाय वैदिक हैं, भगवान से जोड़ने वाले हैं, और उनको करने से आत्मा शुद्ध हो गई, कर्म हो गया और आपका उद्धार हो गया। यही तो है, पहले ही ऐसा रहिए, भगवान से जुड़कर रहिए, कर्म पुसद रखिए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई आने से आकर आपके जीवन को ध्यान रखना। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी अधिकारी आपके दरवाजे से खाली हाथ वापस न लौटे। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे ध्यान रखना है। लोग करते हैं कि अधिकारियों की नजर से देखते हैं, खाना खा रहे हैं, कोई आपसे आकर मांगने लगे कि कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है, या फिर आपके दरवाजे पर आकर कोई आपसे भीख मांगे कि कुछ खाने को दे दो या कुछ पैसे दे दो, कुछ दे दो, उसको भी उसको नीचे नजर से क्यों देख रही हो? यह आपके दरवाजे पर आकर भीख मांग रहा है, आपका मान बढ़ा रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, आपको किसी लायक समझ रहा है। और इस दुनिया में ऐसा कौन है जो भिखारी नहीं है? हर इंसान, हर व्यक्ति कहीं भीख मांग रहा है। आप भगवान के यहां जाकर भीख मांगेंगे, ये आपके यहां भीख मांग रहा है, तो इसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। तो हमेशा अपने असली स्वरूप को याद रखना। हर इंसान कहीं ना कहीं अधिकारी ही है, तो किसी अधिकारी को देखकर उसे नहीं, सीने से उसे कभी मत देखना। भाई आपका संकट ही है, बस आपका और उसका हिस्सा अलग है। आपने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, आपके पास अच्छा घर है, उसके पास ये सब नहीं है। लेकिन भगवान किसी दिन अपनी छड़ी घुमाई आशीर्वाद दें और उल्टा हो जाए कि आपके पास ये सारी चीजें चली जाएं और उसके पास आ जाए। उसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छे कपड़े हो जाएं और आप सड़क पर खड़े दिखाई दे। भगवान का क्या है? रात और रात भिखारी बना देना और रातों रात अधिकारी को राजा बना दी। राजा हरिश्चंद्र के साथ क्या हुआ था?
यही तो हुआ तो मत बोलिए, सच्चाई को मत भूलिए, अच्छाई को। यही तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है और अपने आगे ले जाता है। और तुम्हारी कुंडली का दूसरा भाग आपकी सच्चाई और अच्छाई पर ही निर्भर है। इन बातों को, क्योंकि गुरु से कारक है। और गुरु कौन है? गुरु है ज्ञान, श्रेष्ठता, उत्तम चरित्र गुरु है। तो इन्हें आपको एक्टिव करना होगा। तो यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। कैसे आप अपनी कुंडली को सुधार सकते हैं, दोस्त समाप्त कर सकते हैं, और कैसे अपनी इच्छा, मनोकामना पूरी कर सकते हैं, इसके विषय में भी आपको हमने बता दिया विस्तार से। और यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप एकदम निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। कमेंट में लिखकर भेजें, आपको इन सभी प्रश्नों के जवाब अवश्य मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। माता रानी की जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय माता दी, जय मां काली, जय माता रानी। दोस्तों, आने वाले जीवन में सभी देवी देवता आपके परिवार की सभी सुखों का बौछार करेंगे, आपके सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।